वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम दयाल के न्याय व्यवस्था बहुत ही अद्भुत थे। अनुकूल ठाकुर के न्याय व्यवस्था का वर्णन करने से पहले जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उससे मेरा आग्रह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठाकुर के इस न्याय व्यवस्था का व्याख्या करते हुए मैं आप सभी गुरु भाइयों को एक सच्ची उदाहरण बताने जा रहा हूं। एक दिन देवघर ठाकुर बंगला के यानी अभी के मेमोरियल भवन में श्री श्री ठाकुर बैठे हुए थे कि श्री खागेन दफादार आए और शिकायत की कि भोलानाथ सरकार ने गाली दी और उन्हें लाठी लेकर मारने दौड़े। भोलानाथ दा अत्यंत वयोवृद्ध और पवना से ही सत्संग के प्राचीन कर्मी थे। उन्हें श्री श्री ठाकुर ने बुलाकर पूछा तो कहा कि यह सत्य है। श्री श्री ठाकुर ऊंचे स्वर में बोल उठे कि पवना के 80 वर्ष के भोलानाथ सरकार ने खागेन दफादार को गालियां दी और उन्हें लाठी मारने दौड़े। कुछ देर व्यवस्थित रूप से चुप होकर बोले, भोलानाथ दा, या भूल आपने नहीं की है, मैंने ही की है। इसका दंड मुझको ही मिलना चाहिए। आप मेरे दोनों कान ऐंठ कर जोर से 2 चपात मेरे गाल पर लगाइए। भोलानाथ सरकार को तो काटो तो खून नहीं। वे श्री श्री ठाकुर को मारने से इनकार कर दिया। श्री श्री ठाकुर ने कहा, नहीं मारने से अमंगल होगा ही। जब तक आप मुझे मारिएगा नहीं, तब तक मैं भोजन ही नहीं करूँगा। अब तो भोलानाथ दा को कोई उपाय नहीं रहा। परम आराध्या भूखे रह जाएंगे। वे आगे आकर हाथ धोए और श्री श्री ठाकुर के माथे पर दोनों हाथ रखकर उनके दोनों कानों गालों को सहलाकर प्रणाम कर लिया। श्री श्री ठाकुर शांत हो गए। उपस्थित सभी सत्संगी प्रसन्न हुए। क्या ही अवघटन घटते घटते बच गए। दूसरे दिन माइकल महोदय ने दीक्षा ली। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल ठाकुर के न्याय व्यवस्था का न्याय करने का तरीका औरों से अलग अद्भुत थे। ठाकुर के इस न्याय व्यवस्था के सामने व्यक्ति का पसीना छूट जाता था। उसे समझ में नहीं आता था कि इस परिस्थिति से जल्द कैसे बाहर निकला जा सके। ठाकुर के इस प्रकार के न्याय व्यवस्था को खड़ा कर देते थे कि समझ में नहीं आता था कि क्या करे और क्या ना करे। तो इस प्रकार ठाकुर ने न्याय व्यवस्था को हम लोगों के सामने दर्शाया। बस इतना ही व्याख्या करके मैं अपने वाणी का अंत कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु।